गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आप शांति से समझोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। सब्जेक्ट तो आपको थोड़े स्टेप समझ के करना है। जो टॉपिक है वो आज का हमारा है असेट डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे करें। मतलब आप बोलोगे सर असेट डिस्पोजल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक मशीन लेते हैं, एक फिक्स एसेट है, आप बोलोगे सर नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट कई सालों तक यूज होती है, मशीन यूज होती है, उसके बाद आप बोलोगे सर ये अभी हमारे काम का नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसको हम बेच देंगे। क्या करेंगे बच्चों? बेच देंगे। बेच देंगे तो अभी उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसमें सेल करने की वजह से कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैलकुलेशन करना है। उसके लिए आपने ऑलरेडी पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन करना सीख लिया है। आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपका कि आप बोलोगे सर सिंपल वे में आप बोलोगे सर हमने क्या सीखा, तो इनकम स्टेटमेंट में उसकी इफेक्ट कैसे आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में इफेक्ट कैसे आएगी वो समझना है और वो आपने क्लियर कर लिया। अभी का जो स्टेप है हम आगे जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें अभी क्या आएगा, तो डिस्पोजल अकाउंट करके एक नया अकाउंट आएगा। तो पहले आप बोलोगे सर मशीनरी एट कॉस्ट हम बनाते ही थे, इसके बाद आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाते थे, इसके बाद आप बोलोगे सर मशीनरी डिस्पोजल आया जिसका काम क्या है बच्चों, आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया उसके बारे में हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फॉर्मेट से शुरू करेंगे। दूसरा मैं पॉइंट कौन सा कवर कराने वाला हूं वो भी बोल देता हूं बच्चों। इसमें प्रॉफिट और लॉस का वो पॉइंट आएगा। कई बार बच्चों क्या होता है कि जो मशीनरी है, सपोज ये हमारा एक असेट है, ये पेन असेट नहीं बोला जाता लेकिन समझाने के लिए ये मशीन है, मशीन जो मैंने $1 लाख में परचेज किया था, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल वे में आपने $1 लाख में परचेज किया है और अभी आप बेचने जाओगे, तो मैंने सोचा कि इसको मैं एक्सचेंज करवा दूं। क्या करवा दूं? एक्सचेंज। इसको मैं बेच दूं, उसकी जगह मैं बोलूंगा कि ये मशीन आप ले लो, उसकी जगह मुझे नया मशीन दे दो। इसको बोलते हैं पार्ट एक्सचेंज। क्या बोलेंगे बच्चों? पार्ट एक्सचेंज। तो पार्ट एक्सचेंज की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें ये बेसिक फॉर्मेट आपको क्लियर करवाना है। पहला स्टेप होगा ये फॉर्मेट समझो, कैसे सर लिख रहा है, कहां लिख रहा है, लॉजिक उसके बिहाइंड क्या है। दूसरा हम बोलेंगे कि इसका प्रॉपर वे में नोट में अपने लिख लो। उसके बाद हम आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, 3 सम कवर करेंगे। तो फर्स्ट सम बच्चों पहले सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। मशीनरी एट कॉस्ट, तो सबसे पहले आपको जो यहां लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। मतलब इतना मशीन हमारा था, आप बोलोगे सर यहां पे जो होता है वो बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस कैरिड डाउन। ये आप बोलोगे सर इसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। यहां डेबिट साइड होगा वो प्लस, मतलब परचेज होता है मशीन तब जाके यहां होता है, और यहां से माइनस होगा। लॉजिक क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आएगा तो डेबिट होगा और मशीन जा रहा है तो क्रेडिट होगा। क्लियर है बच्चों? लॉजिक उसके बिहाइंड वो चलता है। आप बोलोगे सर आपने रियल का रूल अप्लाई किया, तो बच्चों एकदम सही। देखो जिसके माइंड में ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टेप और आगे आप बोलोगे सर यहाँ परचेज करेंगे तो क्या होगा? परचेज करोगे तो ज्यादातर बच्चों आप बैंक से पेमेंट करोगे। बैंक से पेमेंट करोगे तो मशीनरी अकाउंट, तो मशीन इतने से बढ़ेगा। आप बोलोगे सर अभी ऐसा भी हो सकता है ना कई बार कि यहाँ पे आप जो सेल करोगे वो कहां जाएगा, तो बच्चों ये वाले अकाउंट में, डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट में। इसका मतलब ये मशीनरी कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस में से वो जा रहा है। आप बोलोगे सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री, आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट, ये माइक नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए मशीनरी अकाउंट, और एट कॉस्ट ही होता है बच्चों। ये ऑलवेज अकाउंट एट कॉस्ट ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? एट कॉस्ट। क्लियर है बच्चों? आगे कहानी में ट्विस्ट एक लाएंगे, जो एक यहां पे आएगा वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद बोलते हैं बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन होता है उसका बैलेंस ऑलवेज बच्चों क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट उसका बैलेंस होता है और उसका इफेक्ट यहां आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब बैलेंस जो होगा कैरिड डाउन वो होगा डेबिट साइड पे। क्लियर है बच्चों? ये दूसरी एंट्री। उसके बाद आप बोलोगे सर जितना प्रोविजन आपको बढ़ाना है वो इनकम स्टेटमेंट में से लाओगे। कहां से लाओगे? इनकम स्टेटमेंट में से, जो सब में दिया होगा इनकम स्टेटमेंट में कितना प्रोविजन करना है। और आप बोलोगे सर आप प्रोविजन कम कर रहे हो या मशीन बेच रहे हो, तो उतना प्रोविजन आपको क्या करना है? निकाल देना है। सिंपली आप मशीन अभी जा रहा है तो उसके साथ जो जो उसका होगा वो सब कुछ जाएगा, तो
तो उसका डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर जाएगा कहाँ, तो वो जो होगा मशीनरी का डेप्रिसिएशन जाएगा डिस्पोजल में क्रेडिट साइड पे। तो आप बोलोगे सर यहां से निकलेगा और यहां आएगा, ये डेबिट साइड है, तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये आप बोलोगे सर ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। आप बोलोगे सर सिंपली मुझे यहां से यहां एंट्री करनी है, तो आप बोलोगे सर लिखो यहां पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बच्चों मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मेरे लिए चलेगा, मेरे तो 2 मिनट में ये मिट जाएगा, आपके लिए परमानेंट रहेगा, तो आपको फुल फॉर्म लिखना है। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों? ये होने के बाद आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी क्या होगा बच्चों, आप सेल करोगे तो पैसे बिजनेस में आएंगे और कहां जाएंगे, तो डिस्पोजल में जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसे आ रहा है और मशीन जा रहा है तो डिस्पोजल में हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे बैंक। आप बोलोगे सर वो सेल प्राइस से होगा, सेल प्राइस जो होगी उससे हम करेंगे। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर अभी वो बता दो कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो बच्चों यहां पे जो आएगा इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट, सॉरी यहां पे होता है बच्चों लॉस होता है, लॉस। आप बोलोगे सर यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा बच्चों, डेबिट साइड पे आएगा। सेम वे बोलोगे बच्चों, सेम वे आप बोलोगे इनकम स्टेटमेंट सपोज यहां पे डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट। इसमें से एक ही एंट्री आएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे करवाना है बच्चों, बहुत सिंपल है। वो आप बोलोगे सर यहां पे कभी पार्ट एक्सचेंज आया तो पार्ट एक्सचेंज होंगे तो उसमें क्या होगा, ये इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो आप बोलोगे सर पार्ट एक्सचेंज होगा तो यहां से आ जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और यहां पे जो उसकी बैंक की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मशीनरी एट कॉस्ट अकाउंट, वो लिख देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों पहले तो ये फॉर्मेट समझना जरूरी है कि कैसे सर ने कहां से एंट्री कहां ले गए। ऐसा नहीं है कि सर ने कोई जादू मंत्र कर दिया है, लॉजिक के साथ गया है सर ने, पूरे स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाया है, मैजिक कहीं नहीं हुआ है। बहुत शांति से समझना, मैजिक हो रहा है इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अभी फोकस करने की जरूरत है। तो मैजिक के वरना लॉजिक के बिठाओ तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों इसके साथ अभी एक बेसिक लेवल का सम मैं करवा रहा हूं, तो हम शांति से स्टेप बाय स्टेप वो क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वो सम पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों शुरू करते हैं तो ये सम आपको यहां नीचे दिखेगा बच्चों। तो सम में 2 ही लाइन है, कुछ ज्यादा नहीं है, खाली फॉर्मेट में लिखना है और कुछ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 1 December 2015 a machine which had a cost of $20,000 was sold for $500। आगे पढ़ते, total of $18,000 had been provided for depreciation on the machine। बुक कीपिंग आर एज फॉलोज, मतलब अभी इसकी एंट्री आपको करनी है। तो आप बोलोगे सर ये मशीन की कॉस्ट कितने में थी, तो आप बोलोगे सर 20,000। तो जो होगा मशीन बच्चों ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा 20,000, पहली एंट्री। दूसरी आप बोलोगे सर ये मशीन अभी आप निकाल रहे हो तो क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे होगा 20,000। जैसे डिस्पोजल में 20,000 होगा उसकी सीधी इफेक्ट यहाँ आएगी 20,000। आप बोलोगे सर यहाँ तो डैश हो जाएगा, अभी मशीन रहा ही नहीं तो बैलेंस की काहे की बात, कोई मशीन नहीं आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली इससे आगे क्या आएगा, तो आपको बोला गया कि कितने में बेचा। उससे पहले बच्चों उसके पर प्रोविजन कितना हुआ था, तो आप में बोला हुआ है बच्चों 18,000 का कितना हुआ था, प्रोविजन हुआ था। आप बोलोगे सर इसमें कुछ नया तो है नहीं क्योंकि मशीन बेचने वाला है, तो 18,000 जो होगा वो क्लोज करके इसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करके यहां से बंद करके क्या ले जाएंगे, डिस्पोजल में ले जाएंगे। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अब इसके बाद बोला है कि मशीन 500 में हमने बच्चों बेच दिया है। बेचोगे तो आप बोलोगे सर पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर ये तो हो गया। अभी आप बोलोगे सर अल्टीमेटली जो हो रहा है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये 20,000 है, ये 20,000 होगा, यहां बैलेंसिंग फिगर 1500 होगा।
जिसको बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। शॉर्ट में सर लिखेंगे, आप नहीं लिखोगे, जिसमें ब्रैकेट में लिख दोगे लॉस। बस बच्चों ये अकाउंटिंग एंट्री ही करनी थी, ये बेसिक लेवल का सम था, तो इसमें इतना ही करना था। तो आप मुझे पॉज करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, उसके बाद हम एक दूसरा सम स्टार्ट करेंगे। बच्चों एक दूसरा सम देखते हैं, इसमें पार्ट एक्सचेंज का पॉइंट है। तो पार्ट एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आप देखिए शांति से, इसमें दिया हुआ है ऑन 5th March 2016 a motor vehicle X100 was purchased for 15,000। हमने कितने में परचेज किया? 15,000 में, जिसमें बोला हुआ है द कॉस्ट वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ $13,000। हमने क्या किया? पेमेंट किया है $13,000 का। एक्सचेंज ऑफ मोटर व्हीकल Z23 फॉर द बैलेंस। मतलब आप बोलोगे सर थी कितने की? 15,000 का Z, हमें X100 जो लेना था वो 15,000 का था, उसने आपने क्या किया? 13,000 आपने पेमेंट किया, और जो बाकी का बैलेंस 2,000 है वो Z23 दे दिया। समझ में आया बच्चों? वो देखो मैं कैसे सम सॉल्व कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि सर एक ही लाइन पढ़ रहे, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर ने फटाफट लिख दिया और समझ लिया। अकाउंट्स मतलब स्टेप बाय स्टेप माइंड में होना चाहिए। यहां समझा रहा हूं तो थोड़ा स्लो है, या अभी सम करना होता तो स्पीड बढ़ जाती। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक बार आपको समझ में आना चाहिए, बाद में आपको स्पीड पे काम करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ के करना है बच्चों। आगे चलते हैं, तो यहां पे बोलेंगे मोटर व्हीकल Z23 कॉस्ट 11,000 एंड हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 800 एट 5th March 2016। तो आप बोलोगे सर ये इसकी नेट बुक वैल्यू और उसके बाद रिलेटेड बात हो रही है। द बिजनेस ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016। नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द न्यू मशीन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st 2016। यहां तक की इंफॉर्मेशन है। आप बोलोगे सर ये थोड़ी बातें करते हैं, जो Z है वो Z23 जो हमारा पुराना मशीन है। आप बोलोगे सर Z23 जो है वो आपका पुराना मशीन है और कितने का था? तो आप बोलोगे सर डॉलर कितना है बच्चों? तो कॉस्ट है उनकी, आप बोलोगे सर कॉस्ट जो है वो 11,000 है। कितनी है बच्चों? 11,000। यहां तक का स्टेप क्लियर। उसके बाद का दूसरा जो स्टेप है जो आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने बोला है हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 800। नेट बुक वैल्यू बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे सर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट बुक वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका 10,200 डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हो गया है। तो बच्चों मुझे दो चीज मिल गई इतना पढ़ने के काम से। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको ये कॉस्ट मिल गई और डेप्रिसिएशन मिल गया। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस BD जिससे हम स्टार्ट करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। तो आप बोलोगे सर इसका है मशीन का 11,000, जो नाम है मशीन का Z23। कौन सा मशीन ऑलरेडी हमारे पास है? ओपनिंग बैलेंस। तो आप बोलोगे सर इसमें डेट के साथ लिखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 जून है ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलेंगे। और यहाँ पे 1 जून मैं नहीं लिखूंगा बच्चों, यहाँ आपको चलो मैं लिख देता हूँ 1 जून ये बोल देता हूं कि आप बोलोगे सर यहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा है बच्चों। आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां लिख दो 10,200। कैसे आया बच्चों? वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या है? तो आप बोलोगे सर नई मशीन जो परचेज की है उसकी बात करते हैं। कौन सी डेट पे? 5th March 2016। आगे बढ़े, क्या हुआ उसमें? 15,000 का परचेज किया है, जिसमें आप बोलोगे सर आपने पेमेंट किया है बैंक में कितना? 13,000। तो आप बोलोगे सर ये 13,000 यहां लिखेंगे, बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। और यहां पे आप बोलोगे सर 2,000 आपने क्या दिया है? तो आप जो पुराना मशीन है वो दे दिया है, जिसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आप बोलोगे सर पार्ट एक्सचेंज। और यहां पे आप बैंक की जगह बच्चों क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट। आप बोलोगे सर 2,000। ये बच्चों एंट्री बहुत ही अच्छी थी, जिसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपने क्या किया? पुराना मशीन दे दिया, ले जाओ, और नया जो मशीन है उसकी कॉस्ट आपने कम कर दी। तो इनडायरेक्टली आपने बच्चों क्या बोला? तो आपने ऐसा बोला कि सर इनडायरेक्टली पुरानी मशीन का 2,000 मिला।
कैश में नहीं मिला, लेकिन जो मशीन नया परचेज किया है उसकी वैल्यू आपकी कम हो गई। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ये समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर ये मशीन बंद करना 11,000 अभी आपने बेच दिया, तो हम सीधा जाएंगे यहाँ डिस्पोजल से, यहाँ एंट्री यहाँ हुई। आप बोलोगे सर 10,200 है, डिस्पोजल में डाल दिया तो 10,200 और यहाँ पे लिखेंगे 10,200। अब बच्चों जो आएगी वो हिसाब करने की बारी, तो आप बोलोगे सर यहाँ मैं डैश लगा रहा हूं, आपको तो ये लिखना ही नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है कि ये बाजू का टोटल ज्यादा है, आपने जो मशीन बेचा है वो प्रॉफिट में बेचा है 12,200, यहाँ पे 12,200 और आप बोलोगे सर 1,200 जिसको हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट, और ये डेबिट साइड डिफरेंस है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे डेबिट है तो वहां पे इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा, इसलिए ये प्रॉफिट है। बच्चों इसके साथ आप बोलोगे आपका ये पार्ट एक्सचेंज का सम खत्म हुआ। मैं आपको बोलूंगा शांति से पॉज करो और ये लिख लो। इसके बाद बच्चों मैं एक और सम करवाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझना है, जिसमें हम 2 मशीन बेच डालेंगे जिससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे बच्चों, पहले पॉज करो और ये अच्छी तरह लिख लो। बच्चों आगे चलते हैं, एक्टिविटी नंबर है 3। एक्टिविटी 3 में बच्चों क्या समझना है, तो एक्टिविटी 3 में बहुत सिंपल है। फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाई बुक्स एट 31 December 2015। आपका ये दिसंबर 2015 की बात कर रहे हैं। मशीनरी एट कॉस्ट 18,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 9,600। इतनी 2 इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस दिए। आगे चलते हैं, वाई ट्रांजेक्शन इन 2016 इंक्लूड फॉलोइंग, मतलब आप बोलोगे सर ये 16वां अभी साल चल रहा है, कौन सा 16। आगे चलते तो सोल्ड करते May 7 को क्या हुआ बच्चों, सोल्ड मशीन 1। तो अभी इसमें एक मशीन नहीं है बच्चों, एक से ज्यादा मशीन है, वो हमें समझ में आ गया। मशीन 1 क्योंकि नाम दिया है मशीन 1 ऑफ फॉर $1,500, दिस मशीन कॉस्ट $6,000 व्हेन परचेज इन 2012 में बच्चों परचेज किया था, उसकी बात कर रहे हैं और अभी आप खड़े हो 2016 में। क्लियर है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ऐसा कर सकते हैं, समझने के लिए करवा रहा हूं, चलो पहले कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं। जून की बात करते हैं, जून 3 को मशीन परचेज मशीन नंबर 3 विच वॉज प्राइस ऑफ ₹10,000, वाई पेड 7,000 एंड गिव द मशीन 2, मतलब 2 मशीन हो गए, मशीन 1 और मशीन 2, 2 मशीन थे। पार्ट एक्सचेंज मशीन 2 कॉस्ट ₹12,000 व्हेन परचेज इन 2010 में ये परचेज हुआ था। आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर वाई डेप्रिशिएट मशीनरी यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10% per annum, he provide for full year depreciation in the year of purchase but none of the year of disposal। डिस्पोजल में वो बच्चा क्या कर रहा है, तो मतलब आप बोलोगे सर कि डिस्पोजल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर हम खड़े कौन से में, क्योंकि हम 2 बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो जो मशीन 1 की बात है, थोड़ी जगह छोड़ देंगे, हाँ बस मशीन 1 की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर मशीन 1 जो है वो आप बोलोगे सर परचेज किया गया है 2012 में, अभी आप बैठे हो 2016 में, तो 12, 13, 14 एंड 15, 4 साल ये मशीन यूज में है। आप बोलोगे सर 16 में सेल करेंगे, तब को आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, उसमें लिखा है कि द प्रोवाइडेड फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज नन ऑफ द डिस्पोजल। तो ये डिस्पोजल ईयर है, तो आप बोलोगे सर डिस्पोजल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर मशीन 2 की बात करते, जो आपको दिया गया मशीन 2 है वो आपको परचेज क्या था 2010 में बच्चों। तो आप बोलोगे सर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में नहीं होगा। तो आपने बोला कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ईयर्स यूज हुआ और ये आपको 4 ईयर यूज हुआ। अभी आप बोलते हैं सर कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट जो मशीन है वो 6,000 का है। कॉस्ट कितना है बच्चों, ये 6,000 का है। और आप बोलोगे सर दूसरा जो मशीन है वो कॉस्ट है बच्चों 16,000, कितना है बच्चों 12,000 है, 12,000 है। तो टोटल दोनों को मिलाओगे तो सामने ऊपर बैलेंस जो दिया हुआ है वो 18,000 वो आपसे टैली हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते
तो आप बोलोगे सर ये जो हो गया एक जीरो सर ने फॉर्म में आके कर दिया है, तो आप बोलोगे सर यहां पे लिखेंगे हमारे समझ के लिए मशीन 1, मशीन 2, आप बोलोगे सर 6000, ये 12000 और आउटर कॉलम 18000। बच्चों ये कौन सी डेट है? तो आप बोलोगे सर ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो 1 जनवरी है, तो यहां पे लिख देंगे 1 जन। आगे चलते हैं बच्चों, आगे दिया क्या है, अभी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10%। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन 6000 इंटू 10% करोगे तो आप बोलोगे सर 600, 600, 600, 600। तो आप बोलोगे सर 4 साल का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन बोलोगे 2400, 2400। सेम वे यहां बात करते 12000 है, तो आप बोलोगे सर 12000 इंटू 10% करोगे तो 1200 आएगा, तो 1200, 1200, 1200, 1200, 1200 और 1200 कितना है बच्चों? 3 और 3 6, तो आप बोलोगे सर 1200 है तो 7200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7200। टोटल डेप्रिसिएशन 7200 प्लस इनका कितना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 2400। टोटल करोगे तो आप बोलोगे सर 0 0, ये हुआ 6 और ये हुआ 9600 जो सम में बैलेंस दिया हुआ है। समझ में आया बच्चों? ऐसे हमें समझना है। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो आप बोलोगे सर देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे M1 लिखेंगे, यहाँ पे M2 लिखेंगे, है कितना? पहले मशीन का डेप्रिसिएशन बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2400 और 9600, तो आप बोलोगे सर बच्चों 96 नहीं, आप बोलोगे सर 7200, तो ये हो जाएगा 9600। बच्चों ये तो हमने खाली बैलेंसेस देखे, अभी आपका काम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अभी होगा, पहले मे आता है तो मे की बात करते हैं। सोल्ड अ मशीन ऑफ 1, कितने में सोल्ड किया? 1500। तो आप बोलोगे सर मशीन 1 की विदाई आ गई है, तो आप बोलोगे सर इस बार थोड़ा डेट प्रॉपर लिखते हैं तो आपको समझने में इजी रहे। तो आप बोलोगे सर मे जो है वो कौन सी डेट पे? 7 मई पे हुआ है। ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, वो ध्यान में रखना है। मशीनरी डिस्पोजल, तो आप बोलोगे सर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो आप बोलोगे सर कितना जाएगा? मशीन 1 में 6000, यहाँ पे क्रेडिट तो दूसरी इफेक्ट यहाँ पे डेबिट, तो आप बोलोगे सर लिखो मे 7 मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी 1, कितना लिखोगे? 6000। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर इसका डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा, तो आप बोलोगे सर मे 7 कितना निकलेगा? 2400। तो आप बोलोगे सर यहां लिख देंगे मे 7, बोलोगे कितना? तो आप बोलोगे सर मशीनरी डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रॉपर लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप बोलोगे सर कितना लिखोगे? 2400। बच्चों थोड़ा गायब करूं उससे पहले आपको कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी मैं तो गायब कर रहा हूं, तो वो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी कितने में सेल किया बच्चों? तो आप बोलोगे सर सेल कर रहे हैं 1500 में, सेल करोगे जिसका नाम है मे 7 में सेल करोगे, कितना सेल करोगे बच्चों? तो आपने बोला सर सेल करोगे तो बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट कितना? तो आप बोलोगे सर लिखा है 1500, तो हो गया आपका हिसाब। आप बोलोगे सर ये देखो हमारे पास 2700 था, 2400 प्लस 1500 माइनस करोगे तो यहाँ है 6000, तो आप बोलोगे सर इसकी बात करें 6000, यहाँ पे करेंगे 6000, यहाँ पे बैलेंस में लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा, लॉस में आ जाएगा, समझने के लिए लॉस लिख रहे हैं, और डिफरेंस आएगा 2100। ये मशीन 1 का हिसाब क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर मशीन 2 की बात करो, तो मशीन 2 की भी बात करते हैं शांति से, स्टेप बाय स्टेप, यहां तक पॉज करके समझना है तो पॉज करके लिख लो। इसके बाद आप बोलोगे सर मशीन की बात करते हैं, मशीन परचेज मशीन ऑफ 3 विच हैज अ प्राइस ऑफ 10,000, वो उसकी प्राइस है 10,000, वो पे किया है उन्होंने 7,000 एंड गिव मशीन 2, तो मशीन 2 का हिसाब लेते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये जून 3 को हुआ है, तो ये जून 3 को लिखा जाएगा बच्चों।
आप बोलोगे सर ये जा रहा है मशीन 3, तो इसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, ये मशीन 2 है, ये मशीन 1 है। आप बोलोगे सर ये 12,000 लिखा जाएगा, जैसे यहाँ 12,000 आएगा वो सीधा आ जाएगा, ये क्रेडिट है तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। बच्चों यहाँ से मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी प्रॉपर रहे उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, यहाँ लिखा जाएगा जून 3, क्या लिखेंगे बच्चों, मशीनरी अकाउंट, ये होगा मशीनरी 2। आप बोलोगे सर ये होगा कितना बच्चों, 12,000, कितना बच्चों, 12,000। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन बहुत कुछ कर लिया है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये जून कौन सा है, 3, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितना लिखेंगे, 7200, सीधा जाएगा, ये डेबिट है तो दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आएगी। आप बोलोगे सर जून 7, ये 3 है बच्चों, 7 नहीं करना है, 3, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 7200 था तो यहाँ पे भी 7200। ये हुआ मशीन 2 का पूरा, हमने बीरिया बिस्तर जो बोलेंगे वो पूरा रेडी कर दिया, उस पर जाने के लिए हमने सब कुछ रेडी कर दिया है। नया मशीन आ रहा है बच्चों, नया मशीन कितने में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नया मशीन है उसकी कॉस्ट 10,000 है, तो लेकिन हमने कितना पे किया, तो आप बोलोगे सर नया मशीन जो है हमने तो 7,000 ही पे किया है, तो लिखेंगे मशीन 3 अकाउंट, और जो 3,000 है वो आप बोलोगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो मशीन 2 को देने की वजह से, मशीन 2 को देने की वजह से हमने वो 3,000 मिला है, तो आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट कितना लिखोगे बच्चों, 3,000, और इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो यही साइड ज्यादा है 12,000, आप बोलोगे सर यहाँ पे 12,000, यहाँ पे लिखते हैं 12,000 लिख दो, ये 12,000 माइनस बच्चों क्या करना है, 7200 माइनस 3,000 करना है बच्चों, तो 1800 जो हमारा आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा लॉस में। बच्चों ये खत्म होने के बाद सब में तो यही एंट्री लिखी है, लेकिन हम इससे आगे चलते हैं तो उन्होंने बोला है फॉलोइंग 3 अकाउंट रिक्वायर्ड बनाना है हमने, लेकिन हम आगे थोड़ा सा चाहते हैं जो आपको समझ में आए, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज में हमें फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आगे एक स्टेप आगे बढ़ते। यहाँ ये तो खत्म हो गया, डिस्पोजल खत्म, अभी इसकी बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 10,000, टोटल में नहीं लिख रहा बच्चों, और यहां पे आपको वो लिखना है बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, टोटल के नीचे लिखना है बच्चों, वो ध्यान में रखना, ये टोटल के नीचे 10,000। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये तो क्लोज हो ही गया था लेकिन ये क्लोज हो अब करेंगे, तो आप बोलोगे सर 10,000 का डेप्रिसिएशन 10% करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कितना, तो मशीन 3 के लिए आप बोलोगे सर ये 10,000 का है, 7,000 प्लस 3, तो आप बोलोगे सर 1,000 इसका डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में से जाएगा। टोटल करेंगे तो होगा 10,600 और यहाँ पे बैलेंस कैरिड होगा 1,000। बस बच्चों यही हमारा सम था। सम कंपैरेटिवली इजी है, सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको थोड़ा फोकस बनाए रखना है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। पार्ट एक्सचेंज डिफिकल्ट नहीं है, सब्जेक्ट को आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज करना है, ये लिखना है। ऐसे बहुत सम हम डिस्कस करेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे सम पास पेपर में से तो क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह ये लिख लो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप मुझे खास बोलो, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपका एप्रिसिएशन, हमें भी पता चले कि प्रॉपर है कि नहीं। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अब नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से मिलेंगे। बच्चों ये पॉज करके अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखना है तो लिख दीजिए, सर इसलिए साइड में चले गए।